को टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल मिला है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भाविना ने सिल्वर मेडल के साथ ही इतिहास रचा है, क्योंकि इससे पहले सिंगल्स मुकाबले में ये मेडल नहीं मिला था। तो भाविना पटेल को सिल्वर मेडल मिला है। अब चीन की खिलाड़ी के साथ उनका मुकाबला था, फाइनल मुकाबला, जिसमें भाविना को सिंगल्स में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है। भाविना पटेल, जिन्होंने कहा था कि वो अपना 100% देंगी, और अभी जो मुकाबला हुआ उसमें उनकी हार हुई है और उनको सिल्वर मेडल मिला है। तो टोक्यो में भाविना पटेल ने हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। सिल्वर मेडल मिला है और आप देखिए कि लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है भाविना पटेल। इससे पहले जब उनका मुकाबला था तो पीएम मोदी ने भी उनका हौसला बढ़ाया था। टोक्यो में भाविना पटेल ने तिरंगा लहराया है। सिंगल्स में सिल्वर मेडल मिला है भाविना पटेल को। व्हील चेयर पर देखिए उन्होंने ये मुकाबला खेला और कड़ी मेहनत उन्होंने की, क्योंकि जब वो पैरालंपिक्स के लिए जा भी रही थी तो भी वो कॉन्फिडेंट थी। और उन्होंने कहा, उन्होंने ये सीख दी लाखों युवाओं को जो आगे देश का नाम बढ़ाएंगे, देश का मान रखेंगे, कि जब भी आप किसी चीज में जो भी काम आप करते हैं अपना 100% देते हैं तो फिर जीत आपकी होती है। भाविना पटेल ये वो नाम है जिन्होंने इतिहास रच दिया है। ये वो नाम है जो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है और इतिहास इसलिए रचा है क्योंकि इससे पहले सिंगल्स मुकाबले में टेबल टेनिस के कोई भी खिलाड़ी फाइनल तक नहीं पहुंचा था। हालांकि गोल्ड नहीं आया है, लेकिन सिल्वर मेडल भी गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि ये इतिहास भाविना पटेल ने रचा है। और जो मेहनत उन्होंने की है, सालों की मेहनत, और उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस जो है वो गेम पर है। इससे पहले जब वो फाइनल के लिए उतरी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से बात नहीं की है, और जब वो पैरालंपिक्स के लिए जा रही थी उसके बाद जब से उनके मुकाबले शुरू हुए उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और किसी से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जब मेडल आएगा तो ही वो बात करेंगी। टेबल टेनिस सिंगल्स मुकाबले में भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले जब उनका सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था तो उन्होंने चाइना की खिलाड़ी को हराया था और पीएम मोदी ने भी हौसला बढ़ाया था। भाविना पटेल, अब देखिए टेबल टेनिस अब लोगों की खेलों में रुचि बढ़ी भी है, और जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा था, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारा इस बार के ओलंपिक्स में रहा था, और इस बार भाविना पटेल ने भी पैरालंपिक्स में इतिहास रचा है। अमृत आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमृत, सिल्वर मेडल जरूर आया है लेकिन भाविना ने इतिहास रच दिया है। देखिए, इतिहास रचा है, पूरे दल में एक जोश भर दिया है उन्होंने, क्योंकि शुरुआत में आपको पता हो जैसे मीराबाई चानू ने फर्स्ट बार मेडल जीता तो एक पूरे दल में एक नया जोश आ गया, एक उमंग आ गई। और देखिए, पैरालंपिक की हम बात करना शुरू कर दी है। इससे पहले पैरालंपिक की बात आम जनता नहीं किया करती थी, उन्हें पता भी नहीं था कि भावना कौन थी, लेकिन अब लोगों की रुचि बढ़ी है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि कौन कौन से ऐसे स्टार हैं। क्योंकि पैरालंपिक खेल कोई छोटा खेल नहीं है। आप फिजिकल फिट नहीं होते हैं, उसके बावजूद आपके अंदर जो देश के लिए कुछ करने की क्षमता होती है, एक जुनून होता है, जोश होता है, ये बहुत काफी होता है जसप्रीत। और भावना की बात करूं, कल ही उन्होंने इतिहास रच दिया था और एक मेडल पक्का किया था। हालांकि उम्मीद उनको खुद से बहुत ही, उनका ये दावा था कि मैं जा रही हूँ, मैं गोल्ड के लिए पूरी ट्राई करूंगी, मैं मेहनत करूंगी। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ी सी चूक जरूर रही, असफलता जरूर मिला, लेकिन ये जो मिला हमें है ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल अमृत, व्हील चेयर पर है भाविना, और कोई भी लड़की पैरालंपिक के टेनिस गेम के अंदर टेबल टेनिस में खास करके नहीं करता है। हाँ, हमें उसका भव्य स्वागत करવાની તૈયારીમાં છીએ અને આવશે એટલે અમે ગામમાં એનું ભવ્ય સ્વાગત કરીશું। तो भाविना पटेल के पिता को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। तो पिता आप देखिए कि काफी खुश वो नजर आ रहे थे, और बेटी जिन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान रखा है। अमृत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, हम जिक्र कर रहे थे भाविना जो कि व्हील चेयर पर हैं, और उन्होंने ये बतलाया है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जब जीत का जज्बा हो तो फिर कोई रोक नहीं सकता।
देखिए, इस खेल की खासियत यही है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि फिजिकल फिट 100% नहीं है, और जो पैरालंपिक खेल होता है ये उन खिलाड़ियों के लिए होता है। तो इनके अंदर के जोश जो है, इनके अंदर कुछ करने की जो क्षमता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आपको लड़ना पड़ता है, आपको जीतना पड़ता है। और ये जो खिलाड़ी हमारे दल जो गया है पैरालंपिक में, ये बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देशवासियों के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि विश्व के सभी देशों के खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं। और ये खेल, मैं कहूँ कि अगर आप इसकी पूरे खेल को देखें, या जो दर्शक देखना चाहें, मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप बिल्कुल इस खेल को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग खेल होता। और ऐसा नहीं होता कि इस खेल में बहुत ज्यादा जोश नहीं होता, उमंग नहीं होती, बहुत शानदार खेल होता है। खिलाड़ी अपने पूरे जोश के साथ खेलते हैं, पूरे बेस्ट ऑफ बेस्ट देना चाहते हैं। तो मैं कहूँ कि ये जो भावना ने किया है, ये एक नया द्वार खोला है, इतिहास रचा है। और ऐसा नहीं कि भारत के पैरालंपिक में मेडल्स नहीं आए हैं, बहुत मेडल आते रहे हैं, लेकिन इस बार लोगों की रुचि बढ़ी है, क्योंकि खिलाड़ियों ने जो किया है टोक्यो ओलंपिक में, उसके बाद इन खेलों में जो एक नया जोश आया है, एक नया उमंग आया है, ये काबिल तारीफ है जसप्रीत। और वाकई हमने पिता को भी सुना, जोश बहुत है, बेटी आएगी मेडल जीतकर और भव्य स्वागत होगा। सभी खिलाड़ियों का यहाँ पर हमें जोश से स्वागत बिल्कुल करना अमृत, चाहिए। हर भारतवासी भी इंतजार कर रहा है भाविना के देश लौटने का। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो